देखो अगला जो क्वेश्चन है ना, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ, न्यू बुक में क्वेश्चन नंबर 20 है ना, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स in the expansion of x minus 3, x plus 7, x minus 4। ठीक है, हमें बताना है कि एक्स स्क्वायर और एक्स का क्या कोएफिशिएंट होगा। ठीक है, जब हम इस चीज को एक्सपैंड करेंगे तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ध्यान से देखते हैं। फॉर्मूला है x प्लस ए मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस सी इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस ए प्लस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए एक्स प्लस ए बी सी। ठीक है, अब एक्सपैंड ऐसे करते हैं, हमें सिर्फ बताना है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, ए प्लस बी प्लस सी। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ए प्लस बी प्लस सी। ए क्या है यहां पे -3, बी क्या है 7 और सी क्या है -4। तो इन सब का सम क्या हो गया 0। मतलब इसको जब एक्सपैंड करेंगे ना तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं रहेगा, कट जाएगा सब। ठीक है, उसके बाद हमें बताना है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होता है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ए बी का मतलब -3 इंटू 7, बी सी का मतलब 7 इंटू -4 और सी ए का मतलब सी ए, इसका मतलब -3 इंटू -4। ठीक है कि नहीं? तो ये क्या बन गया, ये बन गया -21 प्लस -28 प्लस 12। देखो इन दोनों को जब हम देखेंगे तो यहां पे बनेगा -49 है ना, -21 और -28 ऐड होगा तो -49 बन जाएगा और यहां से आ गया 12, तो कितना आ गया -37। ठीक है, दैट्स क्लियर है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस एक्स, दिस इज a प्लस 2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या है, हमें बताना है कि x का वैल्यू क्या है। ठीक है, ठीक है, अब देखो इसको एक्सपैंड करो, यहां पे क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस एक्स, यहां पे आएगा ए स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4a। अब जो जो कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल कर देते हैं। ए स्क्वायर के साथ ए स्क्वायर कैंसिल, 4a के साथ 4a कैंसिल, बच गया क्या, x इज इक्वल टू 4। सिंपल। ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल, पूरा हमने एक्सपैंड करके दिखाया ना बेटा, इसको भी लिखा, ये तो एज इट इज लिखा, इसको पूरा एक्सपैंड करके लिखा, उसके बाद कैंसिल कर दिया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। यूजिंग आइडेंटिटीज फाइंड द वैल्यू ऑफ
ठीक है, आइडेंटिटीज का यूज करके हमें कुछ कुछ वैल्यूज निकालने हैं। सबसे पहला है 101 होल स्क्वायर, 101 होल स्क्वायर। अब बहुत सारे आइडेंटिटीज हैं, उसमें से कौन सा इसके लिए सबसे ज्यादा सूटेबल है? हाँ, यूजिंग ए प्लस बी होल स्क्वायर। ये है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में दे दिया होगा फॉर्मूला, कभी कभी एग्जाम में जब आएगा, एग्जाम में ये आएगा यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, 100 प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहां पर ए क्या है? 100 और बी क्या है? 1। तो ए है 100, तो यहां पे क्या होगा? 100 स्क्वायर। बी 1 है ना, तो 2ab में क्या होगा? 2 इंटू 100 इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर। ठीक है, हाँ, ये क्या बन जाएगा? 10,000 प्लस 200 प्लस 1, तो क्या बन गया? 10201। ठीक है, क्लियर सबको? ठीक है, जो जो ऑनलाइन देख लिया बेटा, क्लियर है सबको? ठीक है, चलो अगला, इसी आइडेंटिटी का यूज करके नेक्स्ट वैल्यू क्या निकालना है? 1003। 1003। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 1000 प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो क्या होगा इसमें? ए की वैल्यू क्या है? 1000 और बी की वैल्यू क्या है? 3 है ना। तो जब हम एक्सपैंड करेंगे तो 1000 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1000 इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर। तो 1000 का स्क्वायर मतलब 6 जीरोस आएंगे उसमें। ठीक है, प्लस 2000 इंटू 3 यानी कि 6000 और 9, तो 1006,009। ठीक है, क्या हो गया ये? 10,06,009। अगर हम ऐसे देखें तो ये हो गया 10,06,009। ठीक है, अब इसके बाद पॉइंट वाला है नंबर। पॉइंट वाले नंबर पे बहुत ध्यान देना। देखो, अगर हम कहें कि 0.1 का स्क्वायर क्या होता है, तो हम कैसे करेंगे उसको? 0.1 इंटू 0.1, तो 1 1 1 है। लेकिन यहां पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहां पे पॉइंट के बाद एक डिजिट है, टोटल पॉइंट के बाद 2 डिजिट होने चाहिए। तो ये 1 है, लेफ्ट साइड पे एक 0 लगाएंगे, फिर पॉइंट देंगे। ठीक है, अब सोचो 0.1 का क्यूब क्या होगा? ये होगा 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1। इसका तो हमने वैल्यू निकाल लिया 0.01। अब ये हो गया 0.1। अब जरा इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 0.01 मल्टीप्लाइड बाय 0.1, तो ये 1 ही आया। यहां पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 2। यहां पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट होने चाहिए, तो ये 1 हो गया। यहां पे एक 0 लगाएंगे, यहां पे एक 0 लगाएंगे, फिर पॉइंट, तो ये क्या हो गया? 0.001। ठीक है, तो डेसिमल में अगर स्क्वायरिंग या क्यूबिंग हो तो उसका कैलकुलेशन ऐसे होता है। ठीक है, ओके। अब मुझे बताओ 2.5 का स्क्वायर क्या होगा? करके बताओ, सॉल्व करके बताओ। हाँ, इसको हम क्या करेंगे? 2.5 इंटू 2.5। देखो 5 5 ज़ा 25, यहाँ पे 2 कैरी, 5 2 ज़ा 10 और 2 12, 2 5 ज़ा 10, यहाँ पे 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4 और 1 5, तो ये क्या हो गया? 625। यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, टोटल पॉइंट के बाद 2 डिजिट होने चाहिए, तो यहाँ 6.25 होगा, ये 6.25 ऐसा होगा। ठीक है, तो पॉइंट वाला जो कैलकुलेशन है उसमें बहुत केयरफुली रहना, केयरफुली करना उसको। ठीक है, तो अगला नंबर जो आ रहा है यहाँ पे वो क्या आ रहा है? 10.1 का स्क्वायर, 10.2 का स्क्वायर, 10.2 का स्क्वायर। तो इसे हम क्या लिखेंगे?
दिस इज 10 प्लस 0.2 होल स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 0.2 प्लस 0.2 का स्क्वायर। ठीक है, 10 का स्क्वायर क्या है 100, ये क्या होगा 2 इंटू 10 इंटू 0.2 क्या होगा, यही तो गड़बड़ है, ये फिर गड़बड़, ये 10 और ये 0.2 तो एडजस्ट हो गया ना, 0.2 इंटू 10 क्या होगा 2, ये देखो ना 0.2 इंटू 10 तो ये क्या हो गया 20, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहां पर 2 आ गया ना ये, तो ये हो गया 2, 2 2 जार 4 प्लस इसका बताओ 0.2 का होल स्क्वायर क्या होगा 0.04, 0.04, अब ये क्या बन गया 104.04। क्लियर है, ठीक है, क्लियर है बेटा तुम लोगों को भी, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दर्श जसमीत तुम लोगों को भी क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं है इसमें, डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन, यस या नो, चलो अब यही काम करना है बट थोड़ा सा डिफरेंट होगा अभी, यूजिंग आइडेंटिटीज वी हैव टू सॉल्व, बट यहां पे नंबर थोड़ा अलग होगा। अब यहां पे नंबर आ गया 99, ठीक है, अब एक चीज देखो, हम लोग क्या 99 को लिख सकते हैं 100 माइनस 1, बिल्कुल लिख सकते हैं, बट क्या अगर हम 90 प्लस 9 लिखें तो गलत होगा क्या, नहीं, गलत तब भी नहीं होगा, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है, बट हम वो तरीके से करते हैं जो ज्यादा इजी है, तो ये 100 के नजदीक है ना, तो इसको 100 माइनस 1 करके कर दो, 90 प्लस 9 करना भी गलत नहीं है, बट एग्जाम में अगर पूछा जाए तो ऐसे करना, आंसर तो मेरा सेम ही आने वाला है, ठीक है। अब यहां पर देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है कि नहीं, ये क्या हो गया 10,000 माइनस 200 प्लस 1, 10,000 माइनस 200 कितना हो गया 9,800 प्लस 1, तो 9801, ठीक है। बस एक बार यहां भी नजर मार लो कि इससे भी कोई दिक्कत नहीं है, ये क्या होगा 90 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 90 इंटू 9 प्लस 9 स्क्वायर, 90 का स्क्वायर क्या होगा 8100 है ना, 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो 90 का स्क्वायर है तो 2 जीरो लग जाएंगे 8100। अब ये क्या हो गया 9 9 81 और 10 810 का डबल कितना हो गया 1620 प्लस 81, तो 8100 1620 और 81 सेम तो आना ही है, सेम तो आना ही है, ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, बट एग्जाम में अगर आएगा तो ज्यादा प्रेफर इसको करना, ठीक है। अगला नंबर क्या है, अगला नंबर है 997 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, हाँ बिल्कुल, अगला नंबर है 997 होल स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं 1000 माइनस 3 होल स्क्वायर, चलो इसका आंसर बताओ जल्दी जल्दी, कितना देखो 1000 का स्क्वायर
-2 इंटू 1000 इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर, ठीक है। 1000 का स्क्वायर हो गया 10 लैक्स, -6000 प्लस 9। अच्छा, 10 लाख से 6000 माइनस करेंगे तो 9,94,000 हो गया, प्लस 9 तो 9,94,009, तो 9,94,009 ये नंबर आ गया बेटा, ठीक है। मुकुंद आया ना? हाँ, चलो अब 10.1, अच्छा वो क्यूब में, अभी 9.8 का स्क्वायर है, ओके। अगला नंबर ये है 9.8 का स्क्वायर, इसका क्या होगा? ये 10 माइनस 0.2 है। 9.8 क्या है? 10 माइनस 0.2 है ना, तो क्या होगा? 10 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 इंटू 0.2 प्लस 0.2 स्क्वायर। 10 का स्क्वायर क्या बना? 100। 10 इंटू 0.2 2 2 2 ज़र 4 प्लस 0.04, तो ये हो गया 96 प्लस 0.04, दैट इज 96.04, ठीक है। अब क्यूबिक आइडेंटिटीज, ठीक है। ये क्या 24 नंबर है बुक में? हंड्रेड एंड थ्री का होल क्यूब। देखो यहाँ पे आइडेंटिटी कौन सा यूज होगा? a प्लस बी होल क्यूब, दैट इज a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है। इसी को हम एक स्टेप और आगे लिखेंगे तो क्या होगा? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहां पर ये बन गया 100 प्लस 3 होल क्यूब, तो ये होगा 100 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। 100 का क्यूब मतलब 10 लैक्स, 3 का क्यूब मतलब 27, 100 स्क्वायर कितना हो गया? 10,000, 10,000 इंटू 9 कितना हो गया? 90,000, और ये कितना हो गया? 2700। अब इसको जोड़ दो तो 10,92,727, ठीक है। 10,92,727, ठीक है। ठीक है, कॉमन नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा क्योंकि ये कोई अमाउंट नहीं है, ये तो एक नंबर है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है 99 का क्यूब। यहां पर हम आइडेंटिटी यूज करेंगे a माइनस बी होल क्यूब, तो ये बनेगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी, तो ये हो गया a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करो। यहां पे अगर हम 100 माइनस 1 लगा दें तो a हो गया अपना 100, b हो गया 1, ठीक है।
बनाओ, हो गया। 9,70,299. लेट्स सी, देखो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 a² b प्लस 3 ab²। तो ये हो गया 10 लाख -1 -30,000 प्लस 300। ठीक है, तो 10 लाख में से 30,000 गया तो मतलब 9,70,000 और प्लस 299, तो 299 है ना, -1 प्लस 300 299 हो गया। ठीक है, ठीक है। 10.1 का क्यूब, 10.1 का क्यूब, 10.1 क्यूब, तो ये क्या होगा, 10 प्लस 0.1 का होल क्यूब होगा। ठीक है, इसको करो एक्सपैंड, देखो क्या आ रहा है। 1030.3001, हाँ 300 नहीं 301, कितना आ रहा है देखो, ध्यान से करो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 a² b प्लस 3 ab²। तो ये हो गया 1000 प्लस 0.001 प्लस 30 प्लस 3, है ना। तो ये 1033.001। ये 100 300 इंटू 0.1 30 हुआ ना। ये 10 का स्क्वायर 100 हुआ, 100 इंटू 3 300 हुआ, 300 इंटू 0.1 30 हो गया, और ये 3 इंटू 10, और ये 0.1 का, अच्छा ये 0.1 का स्क्वायर है, हाँ तो ये 0.3 होगा। तो ये हो गया 1030, और यहाँ पे आ गया 0.3 और 0.001, तो 1030.301 ये आएगा, हाँ 1030.301 ये आएगा। ठीक है, सर रैशनल नंबर में 1.1 दिया और 1.4 भी। 1.4 तो इजी, 1.4 जो है ना रैशनल नंबर्स का, वो 1.5 का ही बेसिक कैलकुलेशन है, समझ लो। वो हम लोग को प्रूफ वाला नहीं किए कि √3 एक रैशनल नंबर। हाँ वो करा देंगे, वो स्टैंडर्ड प्रूफ है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये वाला क्लियर है यहाँ तक? दर्श, जसमीत, क्लियर है यहाँ तक? यस और नो? ठीक है, अब आगे करते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि इफ 2a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, if 2a minus b plus c is equal to 0, prove that
4a² minus b² plus c² plus 4ac is also 0। ठीक है, देखो इसमें क्या करेंगे हम लोग, क्या गिवन है? सर हम लोग बी को गिवन है कि 2a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो हम लिख सकते हैं कि 2a प्लस सी इज इक्वल टू बी। बी अब हम करेंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, जब हम दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो ये 2a प्लस सी का होल स्क्वायर और यहां पे बन जाएगा b²। ये क्या होगा, 4a² प्लस c² प्लस 4ac इज इक्वल टू b²। अब b² को इधर ले आओ तो यही आ जाएगा, 4a² माइनस b² प्लस c² प्लस 4ac इज इक्वल टू 0। तो ये प्रूव हो गया। ठीक है ना, बस इसको लिखना था, माइनस बी को उधर ले जाओ, प्लस बी हो गया। अच्छा, अब ये क्वेश्चन आएगा कि कैसे पता चलेगा कि क्या करना है, कैसे पता चलेगा? सही बात है, जो फाइंड करना है उसको ऑब्जर्व करो। ये 2a है, ये माइनस बी है, ये c है, और यहां पर क्या है, 4a²। क्या ये 2a का होल स्क्वायर है? यस। क्या यहां पर c का स्क्वायर है? क्या यहां पर b का स्क्वायर है? तो इससे आइडिया मिल जाएगा ना, कुछ तो स्क्वायर ही करना होगा। तो अगर हम इस पूरे को स्क्वायर करें तो भी सही है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम 2a प्लस सी इज इक्वल टू बी करके दोनों तरफ स्क्वायर करें तो भी ठीक है, मेरा ये आ जाएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन। बहुत टाइम है, हाँ, एक मिनट। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो। If a plus b plus 2c is equal to 0, prove that a cube plus b cube plus 8c cube is equal to 6abc। ठीक है, अब यहां पे दिख रहा है a क्यूब, b क्यूब, 8c क्यूब, मतलब इसी का क्यूब करना होगा, लेकिन हमें a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब तो बताया नहीं। तो फिर हम क्या करेंगे, हम कुछ ऐसा करेंगे कि a प्लस बी प्लस 2c अगर 0 है ना, तो हम a प्लस बी को माइनस 2c लिख सकते हैं। अब हम करेंगे क्यूबिंग बोथ साइड्स, तो ये क्या होगा, a प्लस बी का होल क्यूब और यहां पर होगा माइनस 2c का होल क्यूब। ठीक है, इसको सॉल्व करो, देखो आ जाएगा। ये क्या होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² इज इक्वल टू माइनस 8c क्यूब। बन जाएगा, देखो ध्यान से। या फिर हम एक काम करें, वही कर रहे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, क्योंकि मेरे को a प्लस बी का ये वाला वैल्यू यूज कर लेना होगा। ठीक है, इंटू a प्लस बी, क्योंकि ए बी सी को एक साथ लाना है ना। तो यहां पे हो गया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और a प्लस बी का वैल्यू क्या था, माइनस 2c। अब ये क्या बन गया, a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये माइनस 8c क्यूब इधर आया तो प्लस 8c क्यूब हो गया, और ये माइनस 6abc था ना, ये माइनस 6abc था, उधर गया तो प्लस 6abc हो गया। ठीक है, इसीलिए जब हम लोग फॉर्मूला लिखे थे, जब हम लोग ये वाला फॉर्मूला लिखे थे, तब हम लोग दोनों तरह से लिखे थे, ऐसे भी लिखे थे और ऐसे भी लिखे थे। ये दोनों फॉर्मूला ऐसे भी लिखे थे, ऐसे भी लिखे थे, क्योंकि कभी कभी हमें इस फॉर्म में लिखना पड़ता है, कभी कभी इस फॉर्म का भी जरूरत पड़ता है ना। ठीक है, ठीक है। अब जो अगला क्वेश्चन है उसके लिए एक आइडेंटिटी हम लोग पढ़ चुके हैं, a
क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये किसके इक्वल होता है? ये होता है a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये आइडेंटिटी है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर a प्लस बी प्लस सी अगर जीरो हो गया, अगर a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू जीरो हो गया तो यहां पर जीरो हो गया, तो ये जीरो इंटू ये पूरा जीरो हो गया, जीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है ना ये। अगर a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू जीरो हुआ, अगर जीरो हुआ, हमेशा नहीं होगा, अगर होगा तो ये जीरो है, इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, पूरा जीरो हो गया। तब क्या होगा? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये पूरा जीरो हो जाएगा। अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो होगा तो यहां जीरो इंटू ये पूरा जीरो हो गया, तो फिर क्या होगा? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर होगा? 3abc के बराबर होगा। ये आइडेंटिटी हम लोग को याद रखना है, इसको भूलना नहीं है, बहुत काम का है ये। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन इसी से बनेगा। वो देख के नहीं लग रहा कि इससे बनेगा, लेकिन इसी से बनेगा। देखो कैसे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। हाँ, ये हम लोग 20 है। ठीक है, वो क्वेश्चन नहीं है, ये वाला कर लो, फिर वो वाला भी करा देते हैं। इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, फाइंड a स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी। अब ध्यान से देखो जरा, यहां नीचे एलसीएम क्या है? बी सी सी ए बी, तो एलसीएम क्या हो गया? ए बी सी, है ना। अब यहां पर बी सी है, ए नहीं है, तो ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो गया, ए क्यूब बन गया। यहां पर सी और ए है, बी नहीं है, तो बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो गया, बी क्यूब बन गया, सी क्यूब बन गया यहाँ पे बाई ए बी सी। नाउ ए प्लस बी प्लस सी 0 है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होगा? 3abc होगा। तो इसका फाइनल आंसर क्या आ गया? 3। यहां पे हम क्या लिखेंगे? सिंस a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। ये फॉर्मूला है। ठीक है, इसको ध्यान से नोट करो। हाँ, कौन सा नहीं है क्वेश्चन? कौन सा नया है देखें। ये वाला क्लियर हो गया सबको? तुम लोग को भी हो गया बेटा? क्लियर? ओके। अब अगला क्वेश्चन देखो, इसमें लिखा है इफ x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस 8y क्यूब प्लस 6x स्क्वायर y प्लस 12xy स्क्वायर माइनस 125। ठीक है, अब इसको अगर ध्यान से देखोगे तो यहां पे x का क्यूब दिख रहा है, x है, x का क्यूब है, ये 2y है, तो 2y का क्यूब 8y क्यूब होता है ना।
ओके, और यहाँ -3 ही था ना, 5 तो नहीं था, और वो 125 है, ऐसे ही है ना? ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे? x प्लस 2y माइनस 3 जो है वो 0 के बराबर है, तो हम लिखते हैं x प्लस 2y जो है वो 3 है ना? अब क्योंकि मेरे को यहां पर क्यूब करने का लग रहा है, तो हम क्यूबिंग बोथ साइड्स कर देते हैं। क्यूबिंग बोथ साइड्स, तो क्या हो गया? x प्लस 2y का होल क्यूब इज इक्वल टू 3 क्यूब। तो ये क्या होगा? a क्यूब प्लस b क्यूब, यानी x क्यूब प्लस 8y क्यूब प्लस 3x स्क्वायर 2y प्लस 3x इंटू 2y होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 27। तो ये क्या हो गया? x क्यूब प्लस 8y क्यूब प्लस 6x स्क्वायर y प्लस ये 4 3 ज़ा 12 xy स्क्वायर, ठीक है, -27 इज इक्वल टू 0। बोलो यहां तक ठीक है? यहां तक ठीक है? क्या क्या आया देखो, एक्स क्यूब आया, 8y क्यूब आया, आ गया 6x स्क्वायर वाई आ गया 12xy स्क्वायर आ गया, लेकिन यहां पर ना -27 आया, यहां -125 आ गया। तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ से क्या कर दें, उधर ले जाएंगे तो 27, इसका वैल्यू 20। दोनों तरफ से हम 98 माइनस कर देते हैं। एक्स क्यूब प्लस 8y क्यूब प्लस 6x स्क्वायर वाई प्लस 12xy स्क्वायर -27 था ना, यहाँ पे भी माइनस कर 98 कर दिया, यहाँ पे भी -98 कर दिया, कर सकते हैं, दोनों तरफ से -98 कर दिया। अब यहाँ पर -125 बन गया ना, तो ये पूरे चीज का वैल्यू कितना हो गया? -98 हो गया, है ना? तो यहाँ पे हमने क्या किया, subtracting 98 from both sides, subtracting 98 from both sides। तो ये क्या बन गया? x क्यूब प्लस 8y क्यूब प्लस 6x स्क्वायर वाई प्लस 12xy स्क्वायर, ये बन गया -125 इक्वल्स -98। तो ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है? हाँ, अच्छा, विदाउट कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ, विदाउट कैलकुलेटिंग द क्यूब्स, वो बन जाएगा, वो हो जाएगा। ये देखो, इसका वैल्यू बताना है, ठीक है? 27 का क्यूब प्लस -17 क्यूब प्लस -10 क्यूब, ठीक है? अब ये a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब है ना? तो a को हम मान लेते हैं 27, b को हम मान लेते हैं -17 और c को मान लेते हैं -10। तो a प्लस बी प्लस सी कितना हो रहा है? 0 हो रहा है। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होगा? 3abc। इसका मतलब 27 क्यूब प्लस -17 क्यूब प्लस -10 क्यूब, ये क्या होगा? 3 इंटू 27 -10, 27 3 सर कितना हो गया? 81, और ये हो गया 170, ठीक है ना? हाँ,
13770। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला। -28 क्यूब प्लस 15 क्यूब प्लस 13 क्यूब। चलो इसका आंसर बताओ क्या होगा। -28 क्यूब प्लस 15 क्यूब प्लस 13 क्यूब। तो यहां पे भी देख सकते हैं हम ऐसा लिख सकते हैं हियर -28 प्लस 15 प्लस 13 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर -28 क्यूब प्लस 15 क्यूब प्लस 13 क्यूब इज इक्वल टू 3 ABC ना। तो 3 इंटू -28 इंटू 15 इंटू 13। ठीक है, देखो कितना आ रहा है, 84 और 195 है ना। -16370 नेगेटिव है ना, -16370। ठीक है, ये आया आंसर है ना, -16370। बस इसमें ये याद रखना कि a प्लस बी प्लस सी का अगर सम 0 होता है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ABC हो जाता है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन रह गया इसमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहां पर दिखाना है हमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ देखो यहां पे क्या है, 86 इंटू 86 इंटू 86 प्लस 14 इंटू 14 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 86 इंटू 86 माइनस 86 इंटू 14 प्लस 14 इंटू 14। ठीक है, अब यहां पर एक आइडेंटिटी हम यूज करेंगे, कौन सा, a क्यूब प्लस बी क्यूब का। a क्यूब प्लस बी क्यूब का आइडेंटिटी क्या होता है, ये होता है a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखो क्या ये इसी फॉर्मेट में है, क्या ये ऐसा लिखा है 86 का क्यूब प्लस 14 का क्यूब डिवाइडेड बाई 86 स्क्वायर माइनस 86 इंटू 14 प्लस 14 स्क्वायर। तो ऊपर अगर देखो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब बन रहा है ना, तो ये क्या बनेगा 86 प्लस 14 मल्टीप्लाइड बाई 86 स्क्वायर माइनस 86 इंटू 14 प्लस 14 स्क्वायर। नीचे क्या है, नीचे भी वही है 86 स्क्वायर माइनस 86 इंटू 14 प्लस 14 स्क्वायर, यही है देखो, है ना। अब ये पूरा कट गया, बचा क्या 86 प्लस 14, ये कितना हो जाता है 100। ठीक है, क्लियर हो गया। कोई भी अगर डाउट हो इसमें से तो मेरे को व्हाट्सएप करना, उसको हम लोग अगले क्लास में सॉल्व करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग इसका अगला वाला एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। क्या है उसमें, क्या है, नहीं क्या है वो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अरे बना के लाओ ना होमवर्क में।
ठीक है, ठीक है बेटा, यहां तक के जो भी सम कर लिया उसको सबको प्रैक्टिस कर लेना एक बार, ठीक है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूल जाओगे।